एनडीए 1 2025 में जो बच्चे रिकमेंड हुए थे, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे, तो उनके जो स्कोर है वो यूपीएससी ने रिलीज कर दिया है। तो अब इसमें जो काम की चीज है वो मैं आपको बताता हूं कि हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो सबसे मेन चीज है, ध्यान से समझना। मैं फटाफट आपको वो शो करता हूं। तो मैं यहां पे सबसे पहले आपको लास्ट कैंडिडेट के पास लेकर चलता हूं। ठीक है जी, लास्ट कैंडिडेट के पास लेके चलता हूं ताकि आपको मैं एक चीज शो कर सकूं। यहां पे देखो, लास्ट कैंडिडेट है आपका नमन शर्मा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि अगर 735 है तो मेरिट आउट तो हो जाएगा, बच्चा मेरिट आउट ही हुआ है। तो नमन शर्मा के अगर रिटर्न में देखो तो रिटर्न के अंदर उसके जो नंबर है वो 336 है। अब रिटर्न में स्कोर कितना हुआ? 336। और ये कितने नंबर रैंक पे है? 735 नंबर रैंक पे है, ध्यान से समझना। अब मैं आपको मिडल में लेकर चलता हूं। ठीक है जी, मैं यहां पे लेके चलता हूं आपको 400 के आसपास लेके चलता हूं, क्योंकि टोटल 400 हमारे पास वैकेंसी है। तो 400 के आसपास लेके चलता हूं। ये देखो, यहां पे देखो, यहां पे आपको मैं शो करता हूं, ध्यान से समझो। ये देखो, यहां पे जानवी लड़की है जिसका स्कोर, यहां देखो कौन सी पोजीशन पे है, ये 392, और जिसका स्कोर कितना है? 337। समझे ना मेरी बात? चलो इससे ऊपर लेके चलते हैं। पीयूष कुमार, पीयूष कुमार देख लेते हैं। पीयूष कुमार के कितने हैं? 341। मतलब जो 700 लास्ट वाला कैंडिडेट है, जो लास्ट कैंडिडेट है, उसके जो रिटर्न में नंबर है वो 336 है ना, जो 700 कुछ नंबर पे बैठा है। और यहां पे देखो इसके नंबर कितने हैं? 341, जो आपका बैठा है कहां पे? 391, जो मेरिट इन हो गया। अगर ये जो है मेडिकली फिट है तो ये फाइनली एनडीए के अंदर जाने वाला है। डिफरेंस पता है कहां है? डिफरेंस है एसएसबी स्कोर में, डिफरेंस है एसएसबी स्कोर में। अब यहां से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आपका रिटर्न का स्कोर कम है तो आपका एसएसबी का स्कोर इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप टॉप 400 के अंदर आओ। ठीक है। दूसरा, अगर आपका रिटर्न का स्कोर बहुत अच्छा है तो उस केस में अगर एसएसबी में आपको 350 या फिर 360 के अप्रोक्सीमेट भी नंबर मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये वाला बच्चा देखो, जैसे कि ये वाला बच्चा देखो, ध्रुव सिंह राणा को, इसका रिटर्न का स्कोर इतना अच्छा था कि एसएसबी में उसको सिर्फ 365 नंबर ही मिले, लेकिन इसकी जो रैंक है वो 387 पे आ गई। मतलब ये टॉप 400 के अंदर आ गया। कहना, मैं पता है क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए, एसएसबी का स्कोर आपके हाथ में नहीं है, एसएसबी का स्कोर सामने वाले के हाथ में है कि भाई उसकी मर्जी, वो कितना भी स्कोर आपको दे सकता है। बट रिटर्न का स्कोर किसके हाथ में है? रिटर्न का स्कोर आपके अपने हाथ में है। सही है ना? रिटर्न का स्कोर आपके अपने हाथ में है। आप चाहो जितना मर्जी स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप यहां अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं सिर्फ रिटर्न की बात करूं तो जिस बच्चे के रिटर्न में अच्छा स्कोर है, जिस बच्चे के रिटर्न में 400 से ऊपर है, तो वो सारे बच्चे जो है इस लिस्ट में आपको मिलेंगे टॉप 400 में, टॉप 400 में। और अगर जिसका रिटर्न का स्कोर थोड़ा कम है लेकिन उसका एसएसबी का स्कोर अच्छा है तो वो भी टॉप 100 में गया। बट जैसा रिटर्न का स्कोर है वैसे ही अगर एसएसबी का स्कोर आ गया तो फिर डाउन चले जाओगे। तो इसलिए मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, रिटर्न का स्कोर अपना बहुत अच्छा कर लीजिए। मतलब आप इतना टारगेट लेके चलिए कि 450 नंबर आ रहे हैं या 440 प्लस नंबर आ रहे हैं। अब एक चीज और, इस लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट कैंडिडेट है वैभव, उसको देखो आप, उसके रिटर्न में कितने नंबर आए? 583 नंबर। मतलब इंपॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि सर ये तो बहुत ज्यादा नंबर है, इस बच्चे ने भी, ये बच्चा भी तो लेकर आया है, आया कि नहीं लेकर आया? इस बच्चे के नंबर देखो, इस बच्चे के नंबर देखो, तो ये भी तो स्कोर लेकर आए हैं अपने, है ना? तो इसका मतलब इतना रिजल्ट आराम से लाया जा सकता है अगर आप मेहनत करोगे तो। बाकी मुझे बताओ कमेंट करके कि इस बार कितना स्कोर करने का आपका टारगेट है। ईमानदारी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।